हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मिस्टर वाइट हैट। मैं हूं गौतम। और दोस्तों, क्या आप एटीएम कार्ड या फिर वीजा माइस्ट्रो कार्ड या फिर किसी तरह का डेबिट कार्ड वगैरह और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं? तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकती है? क्या आपका एटीएम कार्ड नंबर चोरी किया जा सकता है और उसको यूज किया जा सकता है? क्या आपके कार्ड से आपकी एब्सेंस में आपका कार्ड यूज किया जा सकता है? तो दोस्तों, इसी को कहते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। दोस्तों, आज मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों, बात इतनी समझने वाली ये है कि अगर मेरा कार्ड है तो उसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, ऐसा तो कोई ज़रूरी है नहीं दोस्तों। किसी भी तरीके से अगर आपके कार्ड की इन्फॉर्मेशन किसी हैकर के पास चली गई और उसने उसको यूज़ कर लिया, तो आपके बैंक में से तो पैसे उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, यही बात थी और इसी को कहते हैं हैकर की कार्डिंग टेक्निक्स। और दोस्तों, इसी कहा जाता है कार्डिंग। अब दोस्तों, बात इधर आती है कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे कि आपकी जो एटीएम कार्ड है, जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उसकी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है। दोस्तों, अगर आप याद करेंगे तो जब आप एटीएम पे गए होंगे, तो जब आपने अपना कार्ड स्वाइप करा होगा, इधर क्या होता है दोस्तों, जो स्कीमर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, उधर एटीएम कार्ड पे ऐसी मशीन लगा देते हैं जो स्कैन करते हैं, जहाँ से जब वो आप अपना कार्ड स्कैन करते हैं उधर से, तो जो कार्ड की इन्फॉर्मेशन होती है वो साथ में बैंक के एटीएम पे तो जाती है, एटीएम मशीन पे, साथ में उसके स्कीमर जो एडिशनल मशीन लगी है उसमें भी वो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हो जाती है। और बाद में जब एट द एंड जब कोई स्कीमर या फिर कोई हैकर आता है, जब उस मशीन को निकालता है, तो उसके पास पूरे दिन की जितने भी कार्ड उधर स्कैन हुए हैं सबकी इन्फॉर्मेशन एंड दैट हाथ में आ जाती है। और दूसरा तरीका ये है दोस्तों, जब आप किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में या परचेज करने जाते होंगे, या जब अपना कार्ड आप देते हैं उनको स्वाइप करने के लिए, उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो प्रॉपरली सही वाली मशीन पे, जो शॉप है उसकी मशीन पे स्वाइप कर रहे हो। क्या पता उन्होंने उसमें स्कीमर लगा रखा हो, क्या पता जब वो स्वाइप कर रहे हो तो उसमें स्कीमर लगा रखा हो, तो जो आपके डिटेल्स हैं वो तो उनके पास है ही, और साथ में जो एडिशनल जो बंदा उधर है, जो हैकर है, उसके पास भी चले जाएंगे। दोस्तों, ये था तरीका दूसरा नंबर। और तीसरा तरीका जो हैकर इस्तेमाल करते हैं आपकी कार्ड की इन्फॉर्मेशन निकालने, उसको कहा जाता है दोस्तों अलग अलग रैंडम गैस करना। आपका कार्ड नंबर क्या हो सकता है? क्या पता उनके पास आपका कार्ड नंबर हो और सीवीवी कोड ना हो, तो सीवीवी कोड कैसे निकालेंगे दोस्तों? उसमें रैंडम गैस होते हैं, इसे कहा जाता है ब्रूट फोर्स अटैक, या फिर बिन अटैक से भी ये सब कार्ड के नंबर। इसमें होता क्या है दोस्तों, अलग अलग है ना, रैंडम गैस किए जाते हैं मशीन एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के द्वारा, जिसे ब्रूट फोर्स अटैक या बिन अटैक भी कहा जाता है। उसमें हम अलग अलग नंबर्स डालते हैं और जो भी नंबर मैच हो जाता है उस पर, और वहाँ से वो कार्ड एक्सेप्ट हो जाता है। तो दोस्तों, ये था तरीका नंबर 3। और दोस्तों, ऐसे कई सारे तरीके हैं। अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट की होगी तो दोस्तों, कभी कभार अगर आप फेक वेबसाइट पे, जो पेपाल वगैरह पे आप पेमेंट करते हैं, उनके भी फिशिंग पेज बना लिए जाते हैं। फिशिंग पेज इन द सेंस उस पेज की एकदम डुप्लीकेट कॉपी। तो जब आप उस वेबसाइट पे जाएंगे आपको लगेगा यार ये तो जेन्युइन वेबसाइट है, लेकिन वो जो वेबसाइट होती है, वो वेब पेज होता है, वो एक फेक वेब पेज होता है। जब आप उस पर अपनी डिटेल्स डालते हैं और जब एंटर करते हैं, तो आपकी कार्ड की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो हैकर पे पहुंच जाती है। और ये जो तरीके होते हैं दोस्तों, इनसे हैकर एक पूरा एक डेटाबेस तैयार कर लेते हैं। एट द एंड ऑफ द डे उनके पास एक कंप्लीट डेटाबेस आ जाता है, जिसे कहा जाता है कार्डिंग का डेटाबेस। अब दोस्तों, अब क्या होता है, डेटाबेस जो तैयार कर लिया, जो हैकर्स तैयार कर लेते हैं बेसिकली, जो डेटाबेस होता है उसको बेचा जाता है। दोस्तों, बेचा कहाँ जाता है? अगर आप किसी पब्लिक मार्केट प्लेस में बेचेंगे तो जाहिर सी बात है पकड़े जाएंगे, जेल हो जाएगी आपको। अब दोस्तों, होता क्या है, ये जो डेटाबेस तैयार होता है इसे बेचा जाता है ब्लैक मार्केट में। ब्लैक मार्केट से दोस्तों आपको मन में एक डाउट तो जरूर आया होगा, यार ब्लैक मार्केट कहाँ देखी हमने? तो दोस्तों, इंटरनेट पे भी ब्लैक मार्केट होती है, जिसे कहा जाता है डार्क वेब। डार्क वेब पे कई सारी वेबसाइट्स हैं, और दोस्तों कई सारी वेबसाइट है जहाँ पर डेटाबेस बेचा जाता है। अब डेटाबेस में दोस्तों जरूरी नहीं है हर चीज़ें सही हो। क्या पता उसमें किसी कार्ड नंबर हो, किसी का कार्ड नंबर हो, किसी का सिर्फ सीवीवी कोड हो, क्या पता किसी का सिर्फ उसमें जेन्युइन नाम भी लिखा हो। तो दोस्तों, अलग अलग इनके प्राइस सेट किए जाते हैं। अगर किसी के अंदर कम इन्फॉर्मेशन हो और थोड़ा बहुत चांसेस कम हो कि ये सही इन्फॉर्मेशन हो, तो दोस्तों उसको कम प्राइस पे बेचा जाता है। और अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग प्राइस लगाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जो यूएस है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके कार्ड नंबर महंगे बेचे जाते हैं। और दोस्तों, ऐसे भी कई सारे तरीके होते हैं जो ब्लैक मार्केट पे ही कार्ड बेचे जाते हैं। और दोस्तों, इधर जानने वाली बात ये है, जो लोग इन इन्फॉर्मेशन को खरीदते हैं हैकर से, इन जो डेटाबेस को खरीदा जाता है, उन्हें कहा जाता है दोस्तों कार्डर। दोस्तों, आजकल तो ये काफ़ी कॉमन हो गया है। आजकल तो सरफेस वेब पे भी जब आप टाइप करेंगे गूगल पे दैट आई वांट कार्ड क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, तो उधर भी वेबसाइट्स आ जाएंगी आपको सामने देखने के लिए कि कहाँ कहाँ क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन बेची जा रही है। अब दोस्तों, बात इधर ये आती है, जब कार्डर ये सारी इन्फॉर्मेशन हैकर से खरीदता है या फिर डार्क वेब से खरीदता है, डार्क मार्केट से खरीदता है, तो जो कार्डर है वो इस इन्फॉर्मेशन का करेगा क्या? दोस्तों, इसके सिर्फ 2 तरीके होते हैं। एक तो
जो कार्डर है वो पहली बात तो पैसा बनाना चाहेगा, लेकिन दोस्तों अगर वो पैसा बनाना चाहेगा तो वो कैसे बनाए, क्योंकि वो जो सिर्फ उसके पास इन्फॉर्मेशन है, सो वो दो तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकता है। पहला तो दोस्तों वो एक डुप्लीकेट कार्ड, एक वैसा ही दिखने वाला सेम कार्ड वैसा ही बनवाएगा या फिर खुद बनाएगा, उसके बाद टेक्निक होगी जरूर, तो उस कार्ड को क्या काम करेगा दोस्तों, वो सारी इन्फॉर्मेशन उस कार्ड पे प्रिंट करवाएगा और उस कार्ड को ऐसा प्रोग्राम करेगा कि वो ओरिजिनल बन जाए। फिर उसके बाद दोस्तों उसे करना कुछ भी नहीं, वो जाएगा शॉपिंग मॉल में, उधर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदेगा। और दोस्तों इधर बात यह थी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ही क्यों दोस्तों, फ़ोन वगैरह ही क्यों, क्योंकि दोस्तों वो जल्दी बिक जाते हैं। अब दोस्तों वो क्या काम करेगा, वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदेगा, उसे खोलेगा भी नहीं, उसे सिर्फ ऐसी रहने देगा और उसकी एडवर्टाइजमेंट आप डाल देगा। अब दोस्तों एक और बात मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, शायद आपके साथ भी सेम ही किस्सा हुआ हो। आपके पास एक व्हाट्सएप पे जरूर एक मैसेज आया होगा, जिस मैसेज में ये लिखा होगा कि आईफोन 7 30,000 या 15-20 हज़ार में मिल रहा है, या फिर कोई सैमसंग गैलेक्सी S7 Edge 5-6 हज़ार में मिल रहा है, या फिर बड़े बड़े फ़ोन्स इतने कम रेट में मिल रहे हैं। दोस्तों ये जो तरीका होता है, ये लोगों को फंसाने का तरीका होता है कि जब वो कार्डर्स इसको बेचते हैं तो उन्हें जो पैसा मिलता है, क्योंकि दोस्तों उनके पास और कोई जरिया है नहीं उस क्रेडिट कार्ड से इन्फॉर्मेशन जो पैसा है, उस जो डिजिटल अमाउंट है उसको कैश कराने का। दोस्तों ये तो हो गया पहला मेथड नंबर 1। और दूसरा मेथड नंबर दोस्तों ये काफ़ी खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें अगर आप 2-3 बार अगर गलती कर देते हैं तो वो जो कार्डर है वो पकड़ा जाता है। अब दोस्तों क्या है, जो ऑनलाइन बैंकिंग होती है अमेजोन वगैरह में, अगर आप कोई सामान खरीदते हैं, अगर आप अपना इन्फॉर्मेशन डालते हैं, अगर बाई चांस 2-3 बार गलत हो जाए तो आपको जेल हो सकती है, आप पकड़े जा सकते हैं, आपका IP एड्रेस ट्रेस किया जा सकता है, क्योंकि उस वक्त फिर अमेजोन की वेबसाइट चौकन्नी हो जाती है कि ये तो क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल हो रही है, वो काफ़ी बार गलत हो चुकी है। तो दोस्तों ये जो तरीका था, ये 2 तरीके बेसिकली कोई भी कार्डर जो परफॉर्म करता है अपना अमाउंट जितना भी डिजिटल वॉल्यूम है उसको कैश कराने में। अब दोस्तों बात इधर ये आती है कि ये जो प्रोसेस है ये लीगल है या फिर इलीगल है। तो दोस्तों ये कोई बात है नहीं, ये पूरा प्रोसेस ही इलीगल है। अगर दोस्तों आप किसी ऐसे प्रोडक्ट को खरीदते भी हैं तो दोस्तों वो भी इलीगल ही माना जाएगा। वो इलीगल ऐसे माना जाएगा क्योंकि दोस्तों जो मटेरियल खरीदा गया, पहली बात तो वो माना जाएगा चोरी का, क्योंकि दोस्तों उसकी जो पेमेंट हुई है वो किसी और पर्सन ने की है जिसके पास किसी और पर्सन का अकाउंट नंबर था और जिससे उसने लिया था उसकी भी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। तो दोस्तों जिस हैकर ने उस अकाउंट नंबर से लिया था वो पूरी साइकिल बन जाएगी दोस्तों। और इसमें एक्चुअल जो जब कोई भी बंदा कंप्लेंट करता है तो दोस्तों आप ही फंसे जाएंगे जो उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। दोस्तों जब आपके पास व्हाट्सएप पे ऐसी इन्फॉर्मेशन आती होंगी कि यार ये iPhone 7 इतने सस्ते में मिल रहा है, ले लो, और वो कहते हैं लोग मैं कार्डर हूँ और आप इसको खरीद लीजिए क्योंकि मैं कार्डर हूँ। और कभी आप इंटरनेशनल नंबर से भी, इंटरनेट वर्चुअल नंबर्स होते हैं उनसे भी मैसेजेस आपके पास आते हैं दोस्तों। उसके अंदर लिखा रहता है कितने चीप रेट लिस्ट बनी रहती है पूरे मोबाइल फ़ोन्स की। तो दोस्तों उसमें समझने वाली बात ये है, अगर आप उसमें पेमेंट करते हैं, पहली बात तो दोस्तों उसमें पहले से ही पेमेंट करनी पड़ती है। अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो पहले से पेमेंट का गेटवे आ जाएगा। और दोस्तों अगर आपने जैसे अपनी कार्ड की इन्फॉर्मेशन डाली उधर, पहली बात तो दोस्तों आपका जो कार्ड था उसकी इन्फॉर्मेशन तो पहली बात गई, और दूसरी बात दोस्तों पैसे तो गए, साथ में प्रोडक्ट भी नहीं आने वाला वो आपको। दोस्तों वो प्रोडक्ट कभी आ ही नहीं सकता आपके पास, क्योंकि वो प्रिटेंड करते हैं कार्डर लेकिन एक्चुअल में कार्डर नहीं होते दोस्तों। तो दोस्तों अब इस बात पे आते हैं कि हम अपने कार्ड को सिक्योर कैसे रखें, क्योंकि दोस्तों ये तो हमारे आँख के सामने से ही कार्ड की इन्फॉर्मेशन चोरी करने वाली बात हो गई। दोस्तों अगर आप कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको ये चीज़ें बात ध्यान में रखनी है कि कभी भी आप अपना कार्ड यूज़ कर रहे हो तो पहले उस मशीन को चेक कर लीजिए और अपने कार्ड पे हमेशा नज़र रखिए कि कहीं वो कोई बंदा, अगर आप किसी और को कार्ड दे भी रहे हैं कार्ड स्वाइप करने के लिए, तो ध्यान से देखिए दोस्तों वो कौन सी मशीन है जिससे वो कार्ड स्वाइप कर रहा है। क्या पता वो 2 मशीन पे कार्ड स्वाइप ना कर रहा हो दोस्तों, देखने वाले। और कोई भी ATM कार्ड पे कार्ड स्वाइप कर रहे हैं अपना, अगर कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए दोस्तों क्या आपके आसपास खड़े बंदे का आपके कार्ड को मेमोराइज तो नहीं कर रहे। तीसरी बात दोस्तों ध्यान रखने वाली ये है कि कभी भी आप अपने कार्ड की फ़ोटो मत खींचिए, क्योंकि दोस्तों अगर क्या पता आपका फ़ोन चोरी हो गया, क्या पता वो फ़ोटो लीक हो गई, आपकी सारा डेटा लीक हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको और मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।